और सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आज आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर पिता के सामर्थ्य और सुरक्षित हाथों में आनंदित हैं और आशीषित हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम छोटा सा वचन लेंगे, उसके बाद हम आराधना प्रार्थना करेंगे। जी मेरे भाई बहनों, आज का वचन लेंगे हम यूहन्ना अध्याय 11, उसके हम 40वीं आयत को देखते हैं तो लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ लिखा है कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मतलब परमेश्वर के अद्भुत काम को, परमेश्वर के बड़े चमत्कार को तू अपने जीवन में देखेगी। मेरे भाई बहनों, आज हम मसीह समाज में देखते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर से अपने जीवन में बड़े और अद्भुत कामों को चाहता है कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में इस रोग बीमारी से मुझे आज़ाद कीजिए, मैं आपकी महिमा करूंगा। परमेश्वर आप मुझे नौकरी दीजिए, आप मुझे बच्चा दीजिए, आप फाइनेंस अच्छा कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर से बहुत कुछ चाहते हैं और वो कहते हैं कि परमेश्वर तू जब मेरे जीवन में ये काम कर देगा तो मैं तेरी महिमा करूंगा, तेरे बड़े नाम को महिमा दूंगा। ये सब बातें वो करते हैं। लेकिन यहाँ वचन में लिखा है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे भाई बहनों, जब आप सच में परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ से, किसी भी अपने जीवन में बड़े काम से जब आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं या अपने जीवन में बड़े काम को पाना चाहते हैं, परमेश्वर की बड़ी आशीष को पाना चाहते हैं, तो पहले आपको विश्वास करना पड़ता है। मेरे भाई बहनों, आज मसीह लोग जब परमेश्वर में आते हैं तो वो पहले अपने जीवन में अपनी आशीषों को आगे रखते हैं, लेकिन अपने विश्वास को आगे नहीं रखते हैं। वो केवल ऐसे बहुत से मसीह लोग हैं जो केवल सिर्फ और सिर्फ चिन्ह और चमत्कारों को लेकर वो सोचते हैं कि यीशु मसीह एक बाबा है, वो हमारे जीवन में चमत्कार कर देगा तो हम जान जाएंगे कि वो परमेश्वर है। अगर वो हमारे जीवन में चमत्कार नहीं करेगा तो हम नहीं मानेंगे वो परमेश्वर है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर मनुष्य की शर्तों के अनुसार काम नहीं करता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जब मरियम थी और मार्था थी, जब उसका भाई लाजर मर चुका था, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मार्था, क्या मैंने तुझसे ना कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, ये बाइबल में लिखा है। लेकिन आज विश्वास करने वाले कैसे हैं? वो विश्वास करने वाले केवल चिन्ह और चमत्कारों को अपने जीवन में चाहते हैं, लेकिन विश्वास नहीं चाहते। देखिए, विश्वास की परिभाषा जब हम इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम ही विश्वास है। मेरे भाई बहनों, यहाँ अनदेखी वस्तु मतलब आपके जीवन में भी कोई काम नहीं हुआ है। कोई ऐसी बहन है जिसके पास बच्चा नहीं है, लेकिन वो विश्वास करती है कि प्रभु आप मुझे बच्चा देंगे, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का फल आप ही की ओर से है। उसने उस वचन पर विश्वास किया और उस वचन को अपने जीवन में थामे रखा है और उसे बार बार अपने मुंह से अंगीकार करती है, जब तक कि वो प्रैक्टिकल अपने जीवन में उस वचन को पूरा होते ना देख ले। इसे ही तो विश्वास कहा है। जब आप अपने जीवन में कुछ नहीं होते हुए देखते हैं, लेकिन आप उस वचन को, परमेश्वर की उस वाणी को, परमेश्वर की उन बातों को अपने जीवन में हर वक्त मनन करते रहते हैं, तब आप परमेश्वर के अद्भुत काम को अपने जीवन में देखते हैं और तभी आपका विश्वास परखा जाता है और तभी वचन आपके जीवन में पूरा होता है कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे भाई बहनों, विश्वास करने वाले कभी भी अपने जीवन में लज्जित नहीं होते हैं। बाइबल में लिखा है, जितनों ने यहोवा पर दृष्टि की ज्योति को पाया उनको कभी काला नहीं हुआ। परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों को कभी भी लज्जित नहीं होने देता है। मेरे भाई बहनों, जब आप सच में हर एक काम से पहले, अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार से पहले, अपने जीवन में आपके आशीष पाने से पहले आप पूर्ण विश्वास परमेश्वर पर दिखाते हैं, जैसे कि अब्राहम ने दिखाया। अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो नित्य ही परमेश्वर पर विश्वास में बना रहा, अड़ा रहा और खड़ा रहा और सच में
उसका यही विश्वास उसके जीवन में बेटे की बड़ी आशीष के रूप में उसके सामने आया। मेरे भाई, जब विश्वास आप दिखाते तो सच में आप बड़े अद्भुत काम को देखते हैं, क्योंकि अब्राहम ने उस समय में विश्वास दिखाया जब वो बुढ़ापे में था। उनके शरीर में ऐसी कोई भी ताकत नहीं रही थी कि वो बच्चे को उत्पन्न कर पाए, क्योंकि बुढ़ापे का शरीर उनका हो चुका था। सारा का गर्भ बिल्कुल मर चुका था, उसका मासिक धर्म भी बंद हो चुका था। ऐसी अवस्था में भी अब्राहम ने बड़ा विश्वास दिखाया और तभी परमेश्वर ने उसके जीवन में अपनी महिमा का बड़ा काम किया। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, आज हमें भी परमेश्वर पर पहले विश्वास दिखाना है ताकि हम परमेश्वर की बड़ी महिमा को देख पाएं। तो आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे और फिर हम प्रार्थना करते हैं। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। सच में प्यारे प्रभु जी, जब भी हमारा विश्वास परखा जाए पिता, हम हर बात में प्रभु आनंद समझे पिता। चाहे शैतान कितनी भी समस्याएं, चाहे कितनी भी हमारे जीवन में परेशानियां क्यों ना लेकर आए प्रभु, लेकिन हम अपने विश्वास में अड़े और बने और खड़े रहे मेरे प्यारे प्रभु। ऐसा अनुग्रह आप आज हम पर कीजिए प्यारे पिता। मैं अपने तमाम इन प्यारे भाई बहनों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हो, तेरे लहू में छुपाते हो खुदावंद पिता। जितने भी मेरे भाई बहन प्रभु नित्य इन भोर के प्रार्थना को सुनते बड़े विश्वास के साथ प्यारे प्रभु, मेरी प्रार्थना है पिता, आज इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में बड़े और अद्भुत काम होने पाए प्यारे प्रभु जी। खुदावंद, जब आपने मार्था को कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, सच में पिता, जब हमें महिमा का काम देखना अपने जीवन में तो पहले हमें पूर्ण रीति से विश्वास लेकर आना है प्रभु, ताकि हम सच में तेरे बड़े और अद्भुत कामों को देख पाए, तेरे बड़े चमत्कारों को अपने जीवन में देखने पाए प्यारे प्रभु, क्योंकि तू अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। खुदावंद, मेरी प्रार्थना है प्यारे प्रभु, आज जितने भी मेरे भाई बहन प्रभु आप पर बड़ा विश्वास प्रभु, बड़ा ईमान आप पर रखते हुए प्रभु, आप की ओर दृष्टि लगाए हुए प्रभु, आज तेरा आत्मा उन्हें छुए प्रभु, ये सेम न रहने पाए प्रभु, इनके जीवन के हालात आज बदल जाए यीशु के नाम से। ओरी बंदराबा शिखोलो रोबो लोखोंदोरी अंदराबा रेबे शेखेंदराबा रबा 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 ओरी बखला रबा लखोंदोरी अंदराबा रेबे शेखेला रबा रखोंदोरी अंदराबा रबा। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु और अपने इन तमाम भाई बहनों को आशीषित घोषित करती हूँ यीशु के नाम में प्रभु। आप इनके जीवन में, इनकी जीवन की तरह की समस्याओं से आज आप इन्हें आजाद कर चुके हैं प्यारे प्रभु। हर तरह गंदी बदू दुष्ट आत्माएं प्रभु जो इनके जीवन में, इनके शरीर में, इनके बॉडी में, ब्लड सिस्टम में रोग बीमारी लेकर आती है, वो बाई फल चले यीशु के नाम से। सारा अंधकार, सारी गंदी बदू दुष्ट आत्माएं जलकर नाश यीशु के महान नाम में पिता मैंने आशीषित घोषित करती हूँ। बी ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, आपका नाम महिमा पाए पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।